मिक्का की यह भविष्यवाणी की मसीहा बैतलहम में पैदा होगा पूरी हुई थी। नए नियम काल के दौरान रोमी लोगों ने भूमध्य सागर के आसपास के अधिकांश देशों को अपने कब्जे में कर लिया था। सम्राट की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जनगणना हेतु पंजीकरण के लिए अपने नगर जाना आवश्यक था। मरियम का मंगेतर यूसुफ दाऊद का वंशज था। दाऊद 1000 वर्ष पहले बैतलहम में पैदा हुआ था, इसीलिए दाऊद के सभी वंशजों के बैतलहम में पंजीकरण करने की जरूरत थी। मरियम ने बैतलहम पहुंचने पर यीशु को जन्म दिया, क्योंकि सराय में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मरियम और बालक यीशु गौशाला में थे। गायें भैंसों के चारे की नान में लिटाया गया। आमीन। यीशु के जन्म की सूचना चरवाहों के समान साधारण लोगों को पहले दी गई थी। एक स्वर्गदूत जिसका तेज बहुत चमक रहा था, उसने चरवाहों के पास आकर कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूँ। आनंद का यह शुभ संदेश सब लोगों के लिए था। उद्धार उन सब लोगों के लिए, यहूदी तथा अन्य जाति के लोगों के लिए था, जो सुसमाचार को ग्रहण करने वाले और मसीह में विश्वास करने वाले थे। इस रीति से यशाया की भविष्यवाणी पूरी हुई थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। जिब्राइल स्वर्गदूत की आज्ञा अनुसार उसका नाम यीशु रखा गया। यद्यपि वह परमेश्वर का पुत्र था, तो भी वह यहूदी व्यवस्था के अधीन था। यीशु के जन्म के 40 दिन बाद मरियम और यूसुफ यरूशलेम गए। वे 2 कारण से वहां गए। पहला, वे यीशु को मंदिर में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने गए। मनुष्य और पशु दोनों के पहलौठे परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराए गए थे। मरियम और यूसुफ के यरूशलेम जाने का दूसरा कारण शुद्धिकरण के लिए बलिदान चढ़ाना था। शिशु के जन्म के 40 दिनों बाद तक माता और उसके नर शिशु को अशुद्ध समझा जाता था। इस अवसर पर माता और नर शिशु के शुद्धिकरण के लिए यहूदी व्यवस्था के अनुसार 2 छोटे कबूतर का एक जोड़ा बलिदान चढ़ाते थे। आमीन। मसीहा सचमुच यीशु ही था। पवित्र शास्त्र एक व्यक्ति शमौन का उल्लेख करता है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए शांति और उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा था। वह प्रभु के मसीहा की बाट जो रहा था, जो अपने लोगों को बचाने के लिए आने वाला था। पवित्र आत्मा ने शमौन को बताया था कि मरने से पहले मसीह को देखेगा। इसलिए जब मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में लेकर आए, तब शमौन ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से बालक यीशु को पहचान लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। इसके पश्चात शमौन ने परमेश्वर की प्रशंसा की। अब वह शांति से मर सकता था, क्योंकि उसने उस उद्धार को देख लिया था, जिसकी परमेश्वर ने न सिर्फ इस्राएल के लिए वरन अन्य जाति के लिए भी समस्त संसार के उद्धार के लिए प्रतिज्ञा की थी। यीशु बहुतों के गिरने और उठने के लिए ठहराया गया है। शमौन ने यह भी कहा कि यीशु को एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। यीशु न्याय का एक चिन्ह है। पहली बार वह लोगों को बचाने आया, परंतु दूसरी बार वह उनका न्याय करने के लिए आएगा। इसके पश्चात शमौन ने भविष्यवाणी की कि मरियम का प्राण तलवार से आर पार छिद जाएगा। तलवार उसके स्वयं के पुत्र की हत्या थी। वह अपने देश के अगुवों को क्रूस पर अपने पुत्र का प्राण लेते हुए देखेगी। शमौन के बोलने के बाद हनन्याह भविष्यवक्ता ने भी यीशु के बारे में कहा कि परमेश्वर का पुत्र एक गौशाला की चरनी में पैदा होगा। यीशु का बचपन। लूका कहता है कि यीशु का परिवार उत्तरी इस्राएल के गलील प्रांत में अपने नगर नासरत लौट कर आया, परंतु उनके वहां से लौटने से पहले पूर्व से ज्योतिषी उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। इसके बाद हेरोदेस जैसे दुष्ट राजा के डर से पूरा परिवार मिस्र भाग गया।
हेरोदेस के मरने के बाद ही यूसुफ और मरियम यीशु के साथ नासरत वापस आए। यीशु परमेश्वर का पुत्र था, तो भी उसने खुद मनुष्य का रूप धारण किया और एक स्त्री से जन्म लिया। यीशु को दूसरे लोगों के समान बढ़ना और मजबूत बनना पड़ा। यीशु आरंभ से ही अपने स्वर्गीय पिता के ज्ञान और अनुग्रह से परिपूर्ण था। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जय मसीह की। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उपकारों के लिए, आराधना करते हैं तेरी भलाई के लिए, और जय जयकार करते हैं तेरी चंगाई के लिए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।